नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। नीतीश कुमार के सामने ही आज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बीजेपी पर खूब तंज कसा। पूछा कि यूपी में क्या हुआ, बिहार नहीं बचाया। किया एक बड़ा इशारा भी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने आज भीम संवाद कार्यक्रम में बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की। नीतीश कुमार की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि आज केंद्र में एनडीए की जो सरकार चल रही है वह बिहार की बदौलत ही है। आप सबने देखा कि यूपी में क्या हो गया, बिहार नहीं बचाया। बिहार नहीं, एनडीए को 30 सीटें दे दी। संजय झा यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को चुनाव में इतना वोट आ जाता है कि दिल्ली में बैठे लोग चौंक जाते हैं कि नीतीश कुमार को इतना वोट कैसे आ गया। मैं बताना चाहता हूं कि फिर दिल्ली में बैठे लोग चौंकेंगे, क्योंकि 2025 में फिर से नीतीश। संजय झा ने भीम संवाद में बड़ी संख्या में जुटे लोगों से नारा लगवाया कि 2025 में फिर से नीतीश। नीतीश कुमार की मौजूदगी में दिए गए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के भाषण में बीजेपी के लिए कई मैसेज था। आज दिए गए ये मैसेज इसलिए अहम है क्योंकि कल संजय झा बीजेपी के कार्यालय गए थे और सीटों के तालमेल पर हुई बेहद अहम बैठक में हिस्सा लिया था। इसके बाद संजय झा ने आज अपने भाषण में बिल्कुल साफ साफ बीजेपी को कुछ मैसेज देने की कोशिश की। संजय झा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जदयू को कितने वोट आए सबने देखा। 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसमें 3 पर हमारे विधायक नहीं थे, लेकिन देखिए हमने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। मतलब एकदम साफ है कि 2025 में फिर से नीतीश। संजय झा ने भीम संवाद में जुटे लोगों से आह्वान किया कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, सड़क बन गया, पानी बिजली मिल गई, अब बिहार में सबको रोजगार देना है। अगले 5 साल में नीतीश कुमार यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में पूंजी आए, और यह तभी होगा जब केंद्र के साथ साथ बिहार में भी हमारी सरकार रहेगी। नीतीश कुमार ने जैसे पानी, बिजली, सड़क को घर घर पहुंचाया, वैसे ही हर घर में रोजगार पहुंचाएंगे। सुनिए संजय झा ने क्या कुछ कहा। मैं आपके बीच में बोल के जा रहा हूं, ये असली स्वर्णिम काल बिहार का आया है। अभी नीतीश कुमार जी को मौका मिला तो सड़क, बिजली, पानी, उस पर मैं भाषण दूंगा तो लंबा हो जाएगा। टोला तक पहुंचाना है रोड, ये सपना किसको आया था? टोला में कौन रहते थे? ये कोई पहले लोग गांव समझता था। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हर एक टोला में पहुंचाएंगे। बहुत लोगों को तो टोला मालूम भी नहीं होगा कि टोला में पहुंचाएंगे। पानी का टंकी हर एक घर में पहुंचाएंगे। ये सब काम हो गया। अब जरूरत है रोजगार का, अब जरूरत है कि बिहार में उद्योग लगे, अब जरूरत है कि बिहार में आकर के पूंजी लगे। और ये सब व्यवस्था जब ठीक हो गया तो मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं कि अगले 5 साल में बिहार में इतना पूंजी और इतना रोजगार लगेगा कि बिहार के लोगों को अब बिहार से बाहर जाकर के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए क्या जरूरी है कि आगे जो चुनाव आने वाला है 2025 में, उसमें हम लोग आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगी। जब 2024 का रिजल्ट आया तो कोई नहीं मानता था कि बिहार में ऐसा रिजल्ट आएगा। यूपी वगैरह में क्या हो गया कि बिहार में हम लोग 30 सीट जीते और 177 विधानसभा में लीड किए। उसके बाद 4 उपचुनाव हुआ, 3 जगह हम लोग का एमएलए नहीं था, चारों उपचुनाव हम लोग जीते। मतलब जनता का मूड क्या है वो तो सारा रिजल्ट बता रहा है। तो मैं तो यही आग्रह करने के लिए आपसे आया हूं। सही कह रहे थे हमारे माननीय मंत्री जी कि बाबा साहब के सपनों को बिहार में पहली बार ईमानदारी से किसी ने कोशिश किया पूरा करने का, तो वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया, ईमानदारी से कोशिश किया। तो 2025 में जो चुनाव होगा उस चुनाव में, क्योंकि केंद्र से सहयोग भी लेना है, पूंजी भी लगाना है, उद्योग भी लगाना है,
इसके लिए बिना केंद्र के सहयोग के नहीं हो सकता है। और पहली बार बिहार को ऐसा मौका मिला जो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार, जिसमें हमारे माननीय मंत्री ललन सिंह जी भी हैं उस कैबिनेट में। तो मैं तो यही आग्रह करने के लिए आया हूं कि आपके भरोसे, आपके सहयोग से, मैं हमेशा दिल्ली में पत्रकारों को बोलता हूं कि यहां लोग असेसमेंट करते हैं कुछ और दिल्ली में बैठ करके, लेकिन जब चुनाव होता है तो जो असली वोटर है नीतीश कुमार जी का, वो जब निकलता है तो दिल्ली में भी सब चुप हो जाता है, इतना वोट कहां से आ गया इनको। तो मैं तो यही आपसे निवेदन और आग्रह करने के लिए आया हूं कि 2025 में कि बिहार का असली समय आया है। नीतीश कुमार जी बहुत ठीक कर दिए, लेकिन अपना बाल बच्चा के भविष्य के लिए कि बिहार में भी पूंजी लगे, बिहार में भी इन्वेस्टमेंट हो, बिहार में भी उद्योग लगे, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य दोनों मिल करके काम करेगा तो इसका बड़ा फायदा होगा। 2 बजट में आप लोग देखे हैं, मखाना बोर्ड से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के और उद्योग से लेकर के सारा काम बिहार में शुरू हुआ। तब बैक गियर में नहीं ले जाना है भाई। अभी जब चौथा पांचवा गियर में स्टेट चल रहा है तो पीछे बैक गियर में ले जाना है स्टेट को, कि और इसका गियर बढ़ाना है आगे स्पीड डेवलपमेंट का। इसलिए 2025 बहुत बहुत धन्यवाद। कल संजय झा बीजेपी के दफ्तर पहुंचे थे, वहां एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया था और वहां भी कहा था संजय झा ने कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। संजय झा ने आज बीजेपी को यूपी भी याद दिला दिया है और कैसे यूपी में बीजेपी को कम सीटें आई लेकिन बिहार साथ खड़ा रहा, यह भी याद दिला दिया है और इसे नीतीश इम्पैक्ट भी इशारों में बता दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।